अब हम लास्ट जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चित हैं और नेशनल क्रश भी जिनको कहा गया, तृप्ति डिमरी, मुझे लगता है इन पे जरूर बात होना चाहिए, क्योंकि शायद एक तो सबसे यंग है और सबसे देर से उभरी है इन सब में, और संभावनाएं बहुत देखी जा रही हैं। इनकी भी फिल्म जो है दिवाली पर आ रही है, भूल भुलैया 3। और खास तौर पर अभी जो है 2 फ़िल्में अभी इसी साल आई हैं, बैड न्यूज़ आई थी, और उसके अलावा जो है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, हालाँकि वो फ़िल्म तो चली नहीं, लेकिन भूल भुलैया जो है 3 जो आने वाली है, कार्तिक आर्यन के साथ है, उसमें बड़ी उम्मीद है। और बतौर एक्ट्रेस जिन्होंने जो कला फ़िल्म की थी 2 साल पहले, उसमें इनको लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन उससे ठीक उलट जाके जो है वो एनिमल जैसी फ़िल्म में जब दिखी वो, तो लोग हैरान रह गए कि जो एक्ट्रेस कला में काम कर रही थी, वो एनिमल जैसी फ़िल्म में क्या कर रही, मतलब जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज़ किया, जिस तरह की बोल्डनेस वहाँ दिखाई दी, तो बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया। हालाँकि छोटा-सा कैरियर है, शुरुआत इन्होंने एकदम एक्स्ट्रा जैसे रोल के साथ की थी शुरुआती फ़िल्मों में, लेकिन लैला मजनू जो आई थी इनकी 2018 में, वहाँ से इनका कैरियर का चढ़ाव देखने मिलता है। फिर बुलबुल आई, तो वो भी फ़िल्म को तारीफ़ मिली, इनको भी तारीफ़ मिली। और छोटा कैरियर, उसके बाद फिर जैसे कला, फिर एनिमल, बैड न्यूज़, विक्की विद्या, आने वाला समय इनका, जब सब उनको नेशनल क्रश भी कह रहे हैं। यानी रश्मिका मंदाना का नेशनल क्रश का टैग इतनी जल्दी छिन गया। बहुत जल्दी। ये तो देखिए आप इस मीडिया समय वालों की चीज़ें बहुत मेहरबानी तेज़ है। चलती है यार। ये तो आप मीडिया वालों और ये जो इनके फिल्म वालों की पीआर कंपनी की मेहरबानी है कि प्रचार कर करके टैग लगा देते हैं। बाकी और ये बिल्कुल, ऐसा कुछ बिल्कुल। होता नहीं। नेशनल क्रश के सारे देश के युवा किशोर अभी इन्हीं के पीछे पड़े हैं, कोई काम वाम नहीं है, काम धाम छोड़ दिया सब। नेशनल मतलब राष्ट्रीय आकर्षण, हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक राष्ट्रीय बात है। आकर्षण तो लेकिन चलिए ये मुहावरेबाजियां चलती रहती है, हम भी इसका जी, जी, आनंद लें, जी। आनंद लें, उसमें हाँ, क्या है, वो कोई बात नहीं है। इसके लिए इतना दिमाग को कष्ट करने की जरूरत नहीं नहीं, है। नहीं। तृप्ति डिमरी की खास बात ये, तृप्ति में लास्ट में हाँ, जाकर डबल आई लिखती है, TRIPTII। हाँ, डबल लाइन लिख देखिए रही। हाँ, अच्छा है, ये इन्हें किसी ढंग के ज्योतिषी ने बताया है। अच्छा ठीक है। अच्छा है। जी। दीपिका की तरह मूलांक 5 भाग्यांक 3 वाली है। ठीक ठीक अच्छा, दीपिका की तरह। ओह! ठीक, ओके। तो दीपिका दीपिका के जूते में इनका भाग्य पांव डाल रहा है। ठीक है। ओह! अच्छा, ठीक है। तो आप देखिए दीपिका ने अंग प्रदर्शन किया कि नहीं किया फिल्मों में? हमेशा ही किया है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। भाई लेकिन देखिए इनका जो क्या रोल था ना वो बहुत बोल्ड था नहीं, एनिमल में, वो एक इनका चीज़ है। रोल तो हाँ, हाँ। बकवास की श्रेणी में है। मतलब वो तो फिल्म ही पूरी ऐसी है जिस पर बैन लगा देना ठीक चाहिए है। हमें, अच्छा, क्योंकि वो ठीक है। समाज के लिए हानिकारक फिल्म है। हुँ, हुँ। मैं समर्थक नहीं हूँ, जी, जी। अपने-अपने हाँ, विचार है, ठीक कोई है, हो भी बिल्कुल। सकता है। वो रोल तो ठीक है। इनके हाँ, पर हाँ। इन्हें अपने जैसे जैसे अमिताभ बच्चन को हमेशा अफ़सोस रहेगा बूम फ़िल्म करने का कि मेरी ज़िंदगी का कलंक क्या है कि बूम फ़िल्म है, रहेगा ना, वो खुद मान चुके ठीक हैं। है। की भाई जी। पैसों के लिए की, हालाँकि वो पेमेंट भी अटक गया, मुकदमेबाज़ी हुई, फिर जैकी श्रॉफ की मध्यस्थता से उनकी बीवी के आगे बर्बाद। पेमेंट रिलीज़ हुआ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं? वो जैकी श्रॉफ तो बर्बाद ही हो गए उस फ़िल्म में। कैजात हाँ। गुस्ताद को आज भी लोग मज़ाक में कहते हैं, कैजात गुस्ताख। उसकी गुस्ताखी सही है। भारी पड़ गई डायरेक्टर की। तो देखिए बिल वो एक अलग बात है, तो लेकिन अब तक अच्छा 5 और 3 वाली हैं, तो विस्तार बहुत मिलेगा, काम खूब मिलेगा, काम का अच्छा, रूप अलग ठीक है। होगा, लंबाई अलग हाँ। होगी। इन्हें पहली बात तो है कि काम को मना नहीं करना चाहिए। इन्होंने एनिमल में काम करके अच्छा किया। रोल क्या था वो ठीक है। छोड़िए, हाँ, हाँ, रोल हाँ। क्या था जी, वो नहीं है, वो तो फिर अलग समीक्षा का विषय है। काम मिला ना, मिला। क्या हाँ। होता है बड़ी बारात का एक बाराती होना भी अच्छा होता है और छोटी बारात में दूल्हे का फूफा होना भी बुरा होता है। हाँ, कोई मतलब नहीं है भाई। जी, जी। आप सोलो स्टारर में आ गए और पिट गए, उससे ज्यादा मल्टी स्टारर में आके क्रेडिट ले जाओ। ये रितेश वो देशमुख वगैरह ऐसे ही अपनी दुकान चला रहे हैं भाई, मल्टी स्टारर में आ रहे हैं, चले गए, सही वो है। है, चल। तो हाँ, इसलिए एक तो इन्हें क्या करना चाहिए, मल्टी स्टारर फिल्मों पर ध्यान देना चाहिए। ओके। दूसरे लिप्स मूवमेंट और डायलॉग डिलीवरी, पोस्ट संचालन और संवाद अदायगी पर इन्हें विशेष मेहनत करनी चाहिए। ठीक। ये वो जैकलिन और कैटरीना की श्रेणी में, ये बृहस्पति इनका ठीक नहीं है। हल्की-फुल्की फ़िल्में करें, कॉमेडी भूमिकाएँ भी कर सकती है। ज़्यादा भारी भरकम ऐतिहासिक या लोड लेने वाली भूमिकाएँ ना करें, हल्की-फुल्की करें। ठीक है। हाँ, ये हाँ, भारी हाँ। भरकम भूमिकाएँ झेल नहीं पाएँगी। ओके। और हाँ, ऐतिहासिक फ़िल्मों में वो कर
मुझे लगता है ये जिन पर सारा ऐसे कुछ जी जैसे फिल्में ऐसी होती है ना, ऐतिहासिक फिल्में, जो सारा दारोमदार उन्हीं पे आके टिक गया। ठीक है। पाकीज़ा फिल्म ऐतिहासिक नहीं थी, लेकिन इतिहास प्रधान भूमिका में थी। पीछे से कहानी हाँ लेके आए थे, उस युग की कहानी नहीं जी थी। तो कर सकती है, पर उसमें हल्के-फुल्के रोल। और जैसे मुगले आजम में ओके बाहर का रोल था, ठीक है। अनारकली में बाहर का रोल था, मतलब इस तरीके से कर ले। और ठीक है, मतलब इनसे तो इस श्रद्धा और हाँ कियारा वाली उम्मीदें भी नहीं है, अच्छा लेकिन तो लेकिन हाँ इनके लिए आगे आने, क्योंकि 31वां साल है, 39वें साल तक तो समय इनका अच्छा है, और 40वें से 49वें भी अच्छा रहेगा। पर ये अड़कर नहीं बैठे, मैं तो फला भूमिका ही लूंगी। बस मैंने दो बातें बताई है, कॉमेडी फिल्में, जी। हल्की फुल्की फिल्में, या पीरियड फिल्मों में सहायक रोल। तो इसका मतलब ये है कि भले ही जैसे आप कह रहे हैं कि इनके नंबर्स जो है वो दीपिका के नंबर से मैच होते हैं, मूलांक लेकिन इनका भाग्य कद मूलांक और उतनी बड़ी भाग्यांक। हाँ सफलताएं, वो उतने बड़े रोल नहीं हाँ होंगे। वो मतलब जो दीपिका है या जिनका जिक्र किया हमने, श्रद्धा का, कियारा का, आलिया का, मतलब वो हाइट इसमें नहीं मिलेगी, मतलब आपका ये कहना है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब का जो नेट कनेक्शन है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। जी, आपकी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। अब आ रही है। हाँ, अब आ अब रही आ है। रही है, अब आ रही है। जी, जी, हाँ। तात्पर्य जी, क्या आप बताइए। है, इनके हाँ, मूलांक भाग्यांक दीपिका वाले हैं, इसलिए इनको रोल खूब मिलेंगे, अलग अलग जगह से अच्छा। मिलेंगे। हाँ, दो चार जी, जगह से नहीं, अलग अलग खूब मिलेंगे, वो कर लेने हाँ, चाहिए। लेकिन ठीक है। बाकी अंक वहां समानता नहीं देते, इसलिए दीपिका वाला जो मामला है, सफलता उतनी बड़ी फिल्में, उतने बड़े हुँ, रोल, उतना बड़ा स्टारडम, वो नहीं मिलेगा। एक बात और है, इनका भी शुक्र दीपिका की तरह खराब है। तो ओके, अगर ये अपने आप को एक्सपोज करती रहेंगी समय समय पर रोल की आवश्यकता के हिसाब से, तो इनकी गाड़ी अच्छी चलेगी। ये मैं अच्छा, ठीक है। आवाज़ फिर गड़बड़ हो रही है, नेटवर्क मुझे लगता है फिर कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। अ, लेकिन मैं दर्शकों आपसे कहना चाहूँगा कि हम जिस विषय को लेकर चले थे और जिन एक्ट्रेसेस आ रही है ना, हाँ, अभी आ रही। आवाज़ फिर बंद हो गई है। तो क्या है, हाँ, जी, तात्पर्य ये है कि इन्हें अपना करियर चलाते रहना है, अपना काम चलाते रहना है। बड़ी उम्मीदें, बड़े रोल वो नहीं। हाँ, काम बराबर नहीं, मिलता रहेगा, मगर हाँ, ध्यान रखें ये भी कि अपना थोड़ा सा वजन 5-7 किलो बढ़ाएं। बढ़ाएँ, ठीक। अब हीरोइनों की साथ समस्या ये है कि फ़िल्म वाले उनसे कहते हैं वज़न कम करें, आप कह रहे हैं वज़न बढ़ाएँ। माला सिन्हा, जी, नूतन, हाँ। जी, जी, रीना बिल्कुल, बिल्कुल। चंदावरकर, हेमा मालिनी, जया दौर प्रदा, की बात जी, श्रीदेवी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। श्रद्धा, श्रद्धा हाँ, कपूर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। हाँ, सही। तो मुझे लगता है कि आपकी बात जो है वो सुनी जानी चाहिए और मुझे लगता है सुनी भी जाएगी। आपके नेटवर्क में शायद उधर कहीं से प्रॉब्लम आ रही है सर बार-बार, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम सारी बातें कर चुके हैं और हमारे जी, जी और हमारे कुछ मित्रों ने जो हमारे साथ जुड़े हैं, किसी ने सनी देओल के लिए डिमांड की कि आप उनके बारे में बताएँ। एक मैडम है यहाँ पर वो मृणाल ठाकुर की बात कर रही हैं। तो मैं कहूँगा कि हम आने वाले हफ्तों में जो है, ले करीना लेंगे। कपूर के बारे में भी हाँ, करीना कपूर के बारे में भी कहा गया है। करीना के बारे में वैसे हम लोग बात कर चुके हैं एक बार, पर कर हम चुके फिर हैं। से अब जब फ़िल्म आएगी तो हम बात करेंगे ही। कर लेंगे। तो कर ये बहुत लेंगे। अच्छी बात है दर्शक हमारे लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं और हम आने वाले एपिसोड जो होंगे उसमें ध्यान रखेंगे इन लोगों को लेकर आएँ, इन सितारों पर बात करें। कर और लेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अब क्योंकि अगले हफ्ते दिवाली आ रही है, तो हम जो आने वाली जो 2 फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर जिनका मुकाबला होना है, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3, तो उसका एनालिसिस जो है डॉक्टर साहब जो है फ्राइडे को करेंगे। तो आज मंगलवार है, तो हम फ्राइडे को एक बार फिर से डॉक्टर साहब के साथ जुड़ेंगे
और जो दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्में हैं और उसके जो कलाकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा, क्लैश कैसे होगा, उस पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत रोचक विश्लेषण किया है इन पाँचों एक्ट्रेसेस के करियर का और हम सभी उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो इनका अच्छा होगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।